नमस्ते दोस्तों। आज हम दो अमेजिंग प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर को स्मूथली चलाते हैं, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस। आपने पहले भी ये टर्म्स सुने होंगे और ये हमारी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस हैं। यह है कि हम खाने को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस एक इंटरनल थर्मोस्टेट की तरह है। इसे ऐसे समझें, मेटाबॉलिज्म एक कार के इंजन की तरह है, होम्योस्टेसिस कार के कूलिंग सिस्टम की तरह है। दोनों प्रोसेसेस हमारे शरीर के लिए क्रूशल हैं। मेटाबॉलिज्म हर उस चीज के पीछे ड्राइविंग फोर्स है जो हम करते हैं, सांस लेने से लेकर मैराथन दौड़ने तक। यह हमारे सेल्स के भीतर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को एनर्जी और ग्रोथ और रिपेयर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है। अपने शरीर को एक बस्टलिंग सिटी के रूप में इमेजिन करें। मेटाबॉलिज्म सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है जिसमें अनगिनत वर्कर्स, एंजाइम्स कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग, ब्रेकिंग डाउन और मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं ताकि सिटी चलता रहे। यह इंट्रिकेट प्रोसेस जीवन के लिए एसेंशियल है। मेटाबॉलिज्म के बिना हमारे शरीर सिंपलेस्ट टास्क्स को भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हिलने डुलने, सोचने या सांस लेने तक की एनर्जी नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, यह दो अपोजिंग येट कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का डायनामिक इंटरप्ले है। कैटाबॉलिज्म को ब्रेकडाउन प्रोसेस के रूप में सोचें। यह एक पुरानी इमारत को अलग अलग ईंटों में डिसमेंटल करने जैसा है। कैटाबॉलिज्म के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करते हैं। यह एनर्जी हमारे सेल्स को फ्यूल करने और हमारी एक्टिविटीज को पावर देने के लिए वाइटल है। दूसरी ओर एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप प्रोसेस है। यह उन इंडिविजुअल ब्रिक्स का उपयोग करके एक नई इमारत बनाने जैसा है। एनाबॉलिज्म सिंपलर मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एनर्जी का यूज करता है, नए टिश्यूज, एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करता है जो ग्रोथ, रिपेयर और रेगुलेशन के लिए एसेंशियल हैं। ये दोनों प्रोसेसेस हमारे शरीर में लगातार हो रहे हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक डेलिकेट बैलेंस बनाए हुए हैं। जब हम खाते हैं तो हम अपने शरीर को कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेक्शन 4, एटीपी जीवन की एनर्जी करेंसी। अब बात करते हैं एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, जो जीवन की एनर्जी करेंसी है। कैटाबॉलिज्म के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी याद है, वह एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स में कैप्चर और स्टोर की जाती है। एटीपी को रिचार्जेबल बैटरी के रूप में सोचें। जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एटीपी टूट जाता है, सेल्यूलर प्रोसेसेस को पावर देने के लिए स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करता है। यह एनर्जी मसल कंट्रैक्शंस, नर्व इंपल्सेस और अनगिनत अन्य रिएक्शंस को ड्राइव करती है जो हमें जीवित और कार्यरत रखते हैं। एटीपी का उपयोग और हमारे सेल्स के भीतर कॉन्स्टेंटली रिजेनरेट किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए एनर्जी की कंटिन्यूअस सप्लाई हो। एटीपी के बिना हमारे सेल्स ठप हो जाएंगे, बेसिक फंक्शंस को भी परफॉर्म करने में असमर्थ। सेक्शन 5, होम्योस्टेसिस, इंटरनल बैलेंस बनाए रखना। अब जब हमने मेटाबॉलिज्म के वंडर्स को एक्सप्लोर कर लिया है तो आइए अपना ध्यान होम्योस्टेसिस की ओर मोड़ें, जो स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाए रखने की शरीर की रिमार्केबल एबिलिटी है। अपने शरीर की कल्पना एक विशाल समुद्र पर सेलिंग कर रहे जहाज के रूप में करें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समुद्र की तरह लगातार बदल रहा है, लहरों, तूफानों और ज्वारों के साथ। होम्योस्टेसिस जहाज के स्टेबलाइजिंग सिस्टम की तरह काम करता है। एक्सटर्नल टर्मोइल के बावजूद एक स्मूथ और स्टेडी जर्नी सुनिश्चित करता है। हमारे शरीर में टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और पीएच बैलेंस जैसे विभिन्न फैक्टर्स के लिए एक ऑप्टिमल रेंज होता है। होम्योस्टेसिस यह सुनिश्चित करता है कि ये फैक्टर्स अपने नैरो रेंजेस के भीतर बने रहे, जिससे एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बनता है जो हमारे सेल्स के सही ढंग से कार्य करने के लिए एसेंशियल है। मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस का इंटरप्ले जीवन की एक सिम्फनी। मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड हैं, जीवन की सिम्फनी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए सीमलेसली मिलकर काम कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, जबकि होम्योस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। मेटाबॉलिज्म हाई गियर में जाकर ग्लूकोज और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। होम्योस्टेसिस शरीर को ठंडा करने के लिए स्वेटिंग ट्रिगर करता है।
मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस का इंट्रिकेट इंटरप्ले हमारे भीतर हर दिन हो रहा है। आइए मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस के मार्वल्स की सराहना करें, अनसंग हीरोज जो हमें जीवित रखते हैं।